शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। चुनाव आयोग के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते ही चुनावी रैलियों का सिलसिला शुरू हो गया है। सभी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, तो वहीं वोटर्स को अपनी ओर लुभाने की कोशिश भी दोनों ही पार्टियां कर रही है। इसी कड़ी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी महाराष्ट्र समापन के लिए पहुंची। राहुल गांधी ने संबोधन के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई किसी व्यक्ति या किसी दल से नहीं है, उनकी लड़ाई एक शक्ति से है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद जमकर बवाल हुआ। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है वो एक शक्ति जिससे राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है। इस बयान के बाद पूरे देश में हंगामा बरप गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना की रैली पर थे। उन्होंने वहां से शक्ति, जो नारी शक्ति है और मातृत्व शक्ति के लिए उन्होंने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से हिंदू विरोधी रही है, शक्ति विरोधी रही है और अब तो खुलकर सामने आकर राहुल गांधी शक्ति का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत जब इससे पहले हुई थी तब उन्होंने कन्याकुमारी में पादरी से मिलकर कैसे शक्ति के बारे में जो उन्होंने कहा था वो आजकल वायरल है। उस बयान का भी जिक्र किया गया। साथ ही अब इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता राहुल गांधी का खंडन कर रहे हैं, उनकी बातों को लेकर के उन्हें आड़े हाथों ले रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का वो कहने का मतलब नहीं था, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री शब्दों को घुमाने में माहिर है। हालांकि राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है कि उन्होंने जो कहा था वो अलग है, उनके बातों को घुमाकर बोला गया है। अब इस पर राजनीति हो रही है और सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि आखिर बार बार राहुल गांधी हिंदू को लेकर के हिंदू विरोधी भाषण क्यों दे देते हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में आज जमकर कांग्रेस पार्टी की ओर निशाना साधा है। कई सवाल हैं जिस पर हम आज बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। साथ ही अब ये भी बातचीत करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार साउथ के दौरे पर है, दक्षिण भारत के दौरे में है, तो क्या इस बार लोकसभा चुनाव में जो दिल्ली की गद्दी है उसका रास्ता दक्षिण भारत से खुलेगा। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि आखिर इस शक्ति वाले बयान के बाद देश में राजनीति कैसे उबाल पर है। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी ने तेलंगाना में एक रैली के दौरान विपक्ष और खासकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने राहुल को शक्ति के विरुद्ध लड़ाई वाले बयान पर आड़े हाथों लिया। पीएम ने कहा कि जो लोग भारत की शक्ति को खत्म करना चाहते हैं उनका विनाश जनता कर देगी। इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंबई में न्याय यात्रा के समापन के मौके पर बीजेपी पर निशाना साधा था। राहुल ने कहा कि किसी में भारत के संविधान को खत्म करने की हिम्मत नहीं है। इसके अलावा राहुल ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी पार्टी या किसी नेता से नहीं, उनकी लड़ाई एक शक्ति से है। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं।
एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के दिए बयान पर पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया है। लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शक्ति 4 जून को किसे विजेता बनाएगी। न्यूज इंडिया के लिए आदित्य झा की रिपोर्ट। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी है। तमाम मेहमानों से आपको जल्दी से मिलवा देते हैं, फिर डिबेट में आगे। जल्दी से स्वागत कीजिए साइना एनसी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, पूजा मिश्रा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, राजलक्ष्मी जोशी राजनीतिक विश्लेषक, आभा गुप्ता सामाजिक कार्यकर्ता होंगी इस डिबेट में, डॉक्टर टीना कनवीर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है साइना एनसी से। साइना जी, क्या कहेंगी? इतना बड़ा बयान, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है कि मेरी कहे गए शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पार्टी सामने रख रही है, ऐसा हमने नहीं कहा था। शक्ति का मतलब भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक चेहरा, एक मुखौटा बनकर एक आदमी जो पूरे देश पर राज कर रहा है। अभी अभी राहुल गांधी की बाइट भी हमने आपको सुनवाई है। रूप है वो दुर्गा शक्ति का भी रूप होता है। शक्ति का जो रूप है वो देश के करोड़ों महिलाओं के लिए भी एक प्रतीक है, और शक्ति का जो रूप है भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए नरेंद्र मोदी जी हैं। हमें कोई अपॉलॉजी की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई बयान को छोड़ के कोई नैरेटिव नहीं है, कोई विजन प्लान नहीं है और कोई सोच विचार नहीं है। विपक्ष बार बार मोदी जी को जितना टोकते रहे, जितना वार करते रहे, वहां मोदी जी उतना ही देखेंगे कि जनता उनके समर्थन में बाहर आके उनको ना सिर्फ वोट देगी लेकिन प्यार भी देगी। ये मोदी का परिवार है जो राहुल गांधी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो एक परिवार के बाहर जा भी नहीं सकते हैं। उनकी रूपरेखा सिर्फ एक परिवारवाद तक सीमित है, और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो विश्व भर में आज चर्चा का मुद्दा बन चुका है। जो लोग आज टिप्पणी कर रहे हैं, मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि 4 जून को जब आप नतीजे देखेंगे तो आपको सही में पता चलेगा कि शक्ति प्रदर्शन क्या होता है। और वो शक्ति जो महिला है, जो दुर्गा है, जो सरस्वती है, जो लक्ष्मी है और जो देश की नागरिक है, उनको नजरअंदाज मत किया करो, क्योंकि ये एक सेल्फ गोल है। और सेल्फ गोल तो करना भारतीय जनता पार्टी नहीं आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसकी नैया डूब चुकी है, उनके पास सियासत के सिवाय कुछ नहीं है, सिर्फ नकारात्मक राजनीति करना वो जानते हैं। तो मैं ज्यादा टिप्पणी भी नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे पास सबसे लोकप्रिय नेता है जिसके ऊपर हमारा गर्व है, देश का गर्व है, और वो है नरेंद्र मोदी। ठीक है, डॉक्टर टीना कनवीर, देश का गर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, पूरे कैडर से और एनडीए गठबंधन से लड़ने के लिए आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को बहुत संयम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और खासकर उस समय में जब आप लोकसभा चुनाव के नजदीक हैं? ऐसे में बार बार राहुल गांधी द्वारा जो शब्द कहे जाते हैं या भाषण में जो भाषण दिया जाता है उस पर अपॉलॉजी क्यों? अभी राहुल गांधी ने उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, वो कह रहे हैं कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट किया जा रहा है, मैंने ऐसा नहीं कहा था। ये सफाई क्यों दिया जा रहा है? और साथ ही प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आप शक्ति की बात करते हैं, हमारे देश में माँ बेटी सब शक्ति का प्रतीक है, क्या आप उनका विरोध कर रहे हैं? कौन सी शक्ति का विरोध कांग्रेस पार्टी करती है? देखिए, एक तो बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री हमेशा की तरह बात को तोड़ना मरोड़ना बहुत अच्छे से जानते हैं, इसके माहिर हैं। राहुल गांधी साहब ने तो कहा तो उन्होंने असली शक्ति और दैवीय शक्ति के लिए चल रहा है। आप किसी की अभी शक्ति पर बात की जाए, मोदी जी को कठुआ के समय याद नहीं आया, मोदी जी को याद नहीं, मोदी जी को मणिपुर में याद नहीं आया, मोदी जी को जब उनकी घर की बेटियां पहलवान प्रोटेस्ट कर रही थी तब उनको याद नहीं आया अचानक से उनको, जब चुनाव में। क्योंकि देखिए 10 साल बहुत होते हैं किसी भी सरकार के लिए, 10 साल में कोई काम नहीं किया, 0 रिपोर्ट कार्ड है उनका, नील बटे सन्नाटा, कोई काम नहीं किया महिलाओं के उत्थान के लिए, ना इस देश के विकास के लिए। आज उनको
अचानक से महिला शक्ति आ जा रही है। नहीं, शक्ति शब्द का इस्तेमाल ही तो पहले राहुल गांधी ने किया ना, वो तो बाद में प्रधानमंत्री जी आपको जवाब दे रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में एक शक्ति, वो जो शक्ति है उसका विरोध वो करते हैं। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बातें हैं, कितनी बड़ी और कितनी गहराई वाले शब्द हैं ये। देखिए उन्होंने बहुत गहराई की बात कही है, जिसको समझना है वो समझ गए हैं, मोदी जी बहुत अच्छे से समझ गए। क्लैरिफिकेशन क्यों है? अगर समझ गए हैं तो फिर क्लैरिफिकेशन क्यों है? फिर क्लैरिफिकेशन क्यों है? यही कहना चाह रहे थे कि सीबीआई आईटी का प्रयोग करके, चुनाव आयोग का प्रयोग करके, मीडिया का प्रयोग करके जिस तरीके से वो अपने चंगुल में फंसा रहे, वही राहुल गांधी जी कह रहे, तो मोदी जी बहुत अच्छे से समझ गए। क्योंकि जो सिस्टम का हिस्सा होता है, जैसे राहुल गांधी ने कहा, सिस्टम का हिस्सा है मोदी और जो भी है, उनको सबको पता है कि उन्होंने अब जैसे उनको पता था कि रैली में जाकर, आप किसी भी रैली में जा रहे हैं, आप काम करवाइए ना, आप कांग्रेस को कब तक गिरियाते रहेंगे? पूरे 10 साल इन्होंने सिर्फ विपक्ष को गरियाने में निकाल के, लेकिन काम के नाम पर मैं फिर कहूंगी दिल पटल सन्नाटा, सरकार में कोई काम नहीं हुआ। मणिपुर देश के प्रधानमंत्री जी काम की बातों पर तो बात कर ही नहीं रहे। मैं कह रही हूँ कि आप उस पिच पर आकर बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं जिस पिच के धुरंधर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, वो है धर्म और हिंदुत्व। ये तो आपको सोचना चाहिए। पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी, ठीक है, पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी, क्या आपको नहीं लगता है कि चुनाव के नजदीक आते ही राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरीके से धर्म, हिंदू और शक्ति का बखान किया गया कल मुंबई में, इससे बहुत गलत मैसेज चला गया है? सर्वप्रथम जो है दीदी जी आपको नमस्कार, और यहाँ पे बैठे हुए सारी नारी शक्तियों को नमस्कार मेरा। और मैं जो है भी सुन रही थी, बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी नारी शक्ति, और मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगी कांग्रेस की प्रवक्ता से कि जब आपको नारी शक्ति की बात चल रही थी तो आप मणिपुर में कहा गए थे। भारत के इतिहास में इतना गंदा दौर कभी किसी महिला ने नहीं देखा होगा, रोक आती है सोच के अभी भी। पर जब प्रवक्ता कह रही थी बीच भाजपा की, तो हिंदू धर्म में शक्ति, हिंदू धर्म आप जानते ही होंगे, हम भी जानते हैं, हिंदू धर्म से आ रहे हैं, तो आपने भस्मासुर के बारे में भी सुना होगा। शक्ति की क्या डेफिनेशन है, आप ये सुने होंगे, हो सकता है कि हरि आए हरि से मिलन, हरि बैठे हरि पास, जो ही हरि हरि से मिले, हरि जी चले उदास। अब आप जो चाहे वो हरि का मतलब निकाल लीजिए, हर हरि का मतलब अलग है। आप अगर जानते होगे, पढ़े होगे, तो आपको पता होगा कि इसमें हर हरि का मतलब अलग निकल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी या भाजपा को कार्य नहीं किया हुआ तो तोड़ना मरोड़ना बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो जो राहुल गांधी ने शक्ति की बात की है वो उसकी बात की है, जैसे भस्मासुर ने अपना जो है यज्ञ किया, तपस्या की और शंकर भगवान जी को प्रसन्न कर लिया, जो कि जनता है। उसके बाद में शंकर भगवान जी ने उनको शक्ति दे दी, तो शक्ति है, उसके बाद वो शक्ति का करने लगे मिसयूज। वही जो है भाजपा के जो हमारे जो भी प्रधानमंत्री में, तो भाजपा के प्रधानमंत्रियों को, इससे पहले देश के प्रधानमंत्री थे, चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, तो अब भाजपा के हैं, तो वो वही कर रहे हैं, उनके पास कार्य नहीं है। आप सोचिए कि कोई इंसान इस कदर आहत हो रखा हुआ है कि वो हिपोक्रेसी के देखिए बांग्लादेश जाएंगे, मणिपुर नहीं जाएंगे। जेंडर गैप, आप लोग सब पढ़े लिखे हुए हैं, आपको पता होगा कि जेंडर गैप क्या होता है। तो ग्लोबल नहीं सुन लीजिए, नहीं पूजा मिश्रा जी, नहीं आपने, आपकी रिसर्च बहुत कमजोर है, मैं आपको बता देती हूँ। कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के तमाम वो लोग जो साउथ में जाकर, दक्षिण भारत में जाकर, कभी आप सनातन को नाली का कीड़ा बता देते हैं, कभी आप सनातन को गालियां दे देती है, कभी आप हिंदू, सबसे मुझे लगता है हिंदू धर्म आज के डेट में सबसे हल्का धर्म हो गया है, जिसे शक्ति और अनाप शनाप बोलने के लिए सबसे आसान आप लोगों के पार्टी, आप लोगों के पास बहुत आसान धर्म है। नहीं, आप जवाब क्या दे रही हैं? आप जवाब ही नहीं दे रही, आप घुमा रही हैं इधर उधर। आप बताइए मैंने क्या घुमाया? जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला ग्लोबल जो जेंडर इक्वालिटी की बात की, मैंने ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी। नहीं, इसमें बताइए ना, राहुल गांधी ने जो कहा है कल, एक धर्म, जो धर्म है हिंदू, उसमें जो शक्ति है हम उसका विरोध करते हैं। या तो वो पूरे सेंटेंस बोलते, सोच समझ कर बोलते, बोला तो उन्होंने ही है ना, या तो वो सोच समझ कर बोलते नहीं है। वो जो उन्होंने बोला, वो कह रहे हैं कि हमारी जो शक्ति का मतलब धन पर बाहुबल। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। साइना जी, इस पर कोई कमेंट करना चाहेंगी आप, जो पूजा मिश्रा कह रही हैं और जो अभी डॉक्टर टीना कनवीर कांग्रेस पार्टी से जो उन्होंने कहा है, उसके बाद हम दो विश्लेषकों के पास जाएंगे जल्दी से। देखिए, एक तरफ सिर्फ परिवारवाद लोग हैं जिनको सिर्फ एक परिवार के ऊपर कुछ दिखता ही नहीं, और वो सिर्फ राहुल गांधी तक ही सीमित अपना बयान रखते हैं। वहां दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो परिवारवादियों को एक तरफ से ठुकराया है और जहां दिखाया है कि आप अच्छा काम करो,
जनहित में काम करो, तो महिला सशक्तिकरण हो, बुजुर्ग हो या युवा हो, या फिर जो मुझे सवाल पूछा है, प्लीज मुझे एक जवाब देने दीजिए। अब शक्ति का आराधना, देखिए हम सब शक्ति की आराधना करते हैं, हमें चंद्रायन की सफलता हो या फिर शिव शक्ति का नाम के देकर जो शक्ति समर्पित हुआ है, विपक्ष सिर्फ शक्ति का विनाश और बिल्कुल फूक रहे हैं। हम सब जानते हैं कि माँ, बेटी, बहन शक्ति का रूप है, और मैं शक्ति के रूप में ठीक है, राहुल गांधी जी जो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि वो कैसे पूजा करते हैं, और जो वो स्वाभाविक रूप से शक्ति की चलिए आराधना आभा करते गुप्ता जी हैं, सामाजिक तो क्या कार्यकर्ता भी आपत्ति हो रही है? है। अच्छा आभा गुप्ता, दो और मेहमान है। आभा गुप्ता जी सामाजिक कार्यकर्ता है। ऐसा आपको नहीं लगता कि बार बार कांग्रेस पार्टी ऐसे बाण चलाती है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ढाल बनकर उल्टा ही उस बाण को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर लेती है? अब इससे पहले आप देखिए माफ कीजिएगा, इससे पहले आप देखिए लालू प्रसाद यादव ने जब कहा था कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, अब देखिए उसके बाद पूरा देश उनका परिवार बन गया, एक कैंपेन चल गया। अभी आप शक्ति की बात करते हैं, वो भी एक कैंपेन की तरफ अभी सामने आ गया है। आपने चौकीदार चोर है कहा, उसे भी देखिए पूरे देश के लोगों ने मैं भी चौकीदार एक कैंपेन की तरह इस्तेमाल कर लिया। तो मुझे लगता है कि आज क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत सर पर है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, लोग वोट डालने जाने वाले हैं, तो इससे पहले आपको बहुत सोच समझकर बयान देना चाहिए, खासकर धर्म को लेकर और शक्ति और तमाम जो बातें हैं। जल्दी से आभा जी। सही कहा आपने, अगर ये बोलते केवल वर्ड शक्ति तो शायद फिर भी ये बच सकते थे, लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म कहा। मैं कह रही हूँ अगर इनमें हिम्मत है तो किसी और धर्म का शब्द लेके अपना प्रचार करें, और फिर मैं देखती हूँ इनकी क्या दशा होती है, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। हिंदू धर्म बोलते ही जितने हिंदू हैं वो ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं, केवल औरतें ही नहीं आदमी भी, क्योंकि हिंदू धर्म मतलब हिंदुत्व पे, हिंदुत्व के अगेंस्ट हैं लोग। इन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ खड़े हैं, और फिर अगर ये गलत नहीं है तो पॉलिसी किस हिसाब से किए जा रहे हैं सारे के सारे इनके कांग्रेस के बयान से हैं, क्यों दे रहे हैं? अगर वो इतने ठीक हैं तो वो उन्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, और अगर वो ठीक नहीं है, बेनिफिट ऑफ डाउट, तो पहले उन्हें हिंदी सीखनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए वो किस देश में है, उसकी भाषा सीखें, उसके बाद वो कोई बयानबाजी करें। फिर वो बोल देते हैं कि हाँ जी। राजलक्ष्मी जी, राजनीतिक विश्लेषक, क्या मैं कुछ कहना चाहती हूँ, सिर्फ एक वाक्य। हाँ साइना जी जल्दी से। देखिए मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री ने जब कहा कि मेरे लिए तो हर एक माँ बेटी शक्ति का रूप है, उन्होंने ये भी कहा कि शक्ति के रूप में वो उनकी रक्षा करेंगे और जान का भी बाजी लगाएंगे। तो ये नीति नियत पे कोई खोट नहीं, ये नीति नियत में एक चीज स्पष्ट है कि शक्ति के विनाश की बात जो लोग करते हैं और जो लोग बार बार कहते हैं कि दूसरों की शक्ति की पूजा करने वाले लोगों के बारे में बात करते हैं, मैं सिर्फ बोलना चाहती हूँ कि 4 जून को आप देखिए कि शक्ति प्रदर्शन जिसमें माँ बेटी आप सब हम सब शामिल है, वो वोट किसको देते हैं? और 4 जून को शक्ति का प्रदर्शन होने वाला है, शक्ति किसे वोट देने वाली है और शक्ति किसे मिलेगी, इस शक्ति वाले बयान के बाद जल्दी से राजलक्ष्मी जी। प्रीति जी नमस्ते, और सबसे पहले यहाँ उपस्थित ये सारी नारी शक्ति को मेरा प्रणाम। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ पूजा मिश्रा जी से कि कोई भी एक शब्द का बहुत मतलब अनेकों के अर्थ हो सकते हैं, उन्होंने कितने अच्छी तरीके से समझा दिया। और शक्ति के भी बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, पावर हो सकता है, फोर्स हो सकता है, लेकिन इसमें कोई भी डाउट नहीं था राहुल गांधी जी को। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, उस शक्ति से हम लड़ रहे हैं। तो उन्होंने वो मतलब उनको पता है कि इसका कंफ्यूजन हो सकता है, शक्ति शब्द का अर्थ मतलब ये बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, उनको पता है, और इसीलिए उन्होंने वो दे दी। और देखिए ये भी है कि उन्होंने ये उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा उसकी शुरुआत समझ लिया था कि नाम का कोई है ही नहीं, उन्होंने ये समझ लिया से कि जो है असली शक्ति है और जो हिंदू धर्म की शक्ति है वो शक्ति है नहीं। तो ये जो है उसमें कोई भी कंफ्यूजन, तो ये जो है इसके कंफ्यूजन के फॉलोअर्स है कि वो समझ
पा रहे हैं कि वो कौन सी शक्ति की बात कर रहे हैं। कि मतलब देखिए, वो जो जिस शक्ति की बात नहीं करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि वो उस शक्ति की बात, क्योंकि ठीक है। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि मैं तो साइना जी क्या कहेंगी? राजलक्ष्मी जी कह रही है, पूजा मिश्रा बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, एक और शक्ति के विनाश की बात जो लोग करते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि वो शक्ति की पूजा करते हैं या नहीं। जो आप मुकाबला की बात कर रहे हैं, हाँ, हर एक इलेक्शन के वक्त मुकाबला होता है, लेकिन भूलिएगा मत, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने शुरुआत की थी मोदी जी को बुला के और बोलना कि मोदी जी मौत के सौदागर है। आपको पता है कि क्या हुआ उसके बाद? जो लोग परिवारवाद की बात करते हैं, आपको पता है कि उसके बाद क्या हुआ? देश के हर एक नागरिक ने कहा हम मोदी के परिवार हैं। ठीक है। यहाँ आप शक्ति की बात करते हैं। मैं पिछले 3 दिनों में कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री तेलंगाना जब गए, इसके पहले तेलंगाना के हजारों करोड़ विकास के जो अच्छे अच्छे काम हुए, उसके ऊपर आप कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। राजनीतिक रूप से आपको ठीक है, टिप्पणी साइना जी। बयानबाजी करना है हम्म। तो कीजिए सकारात्मक रूप से। ठीक है। सिर्फ ये ठीक है, डॉक्टर नजरअंदाज टीना करना। करवीर, कांग्रेस पार्टी आपसे, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता आपसे भी सवाल पूछेंगे कि क्यों आखिर शक्ति के नाम पर, चाहे वो महिला आरक्षण ही क्यों न हो, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है, और क्या इस बार राहुल गांधी के बयान को ढाल बनाकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। हमारे साथ टीना करवीर, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, आखिर ऐसा क्यों है कि जब आरक्षण की बात भी संसद में की जाती है, तब संसद में दिखाने के लिए आप सब समर्थन तो करती है महिला आरक्षण का, लेकिन बाहर निकलकर विरोध करती है, तो ये नहीं दर्शाता कि आप लोग शक्ति के विरुद्ध हैं? जी, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिला आरक्षण का समर्थन किया है, क्योंकि आपके डिबेट के माध्यम से ये बात नहीं जानी चाहिए। और दूसरी बात जो आपने कहा, कांग्रेस पार्टी में ही, कांग्रेस पार्टी का ही विजन रहा, राजीव गांधी जी का सपना रहा महिलाओं को आरक्षण देने का। कांग्रेस पार्टी लगातार ओबीसी आरक्षण की बात करती रही, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के कार्ड में जू तक नहीं रहेगी। और कांग्रेस पार्टी ही हमेशा आरक्षण के पक्ष में रही। ये लोग तो हमेशा विरोध करते आए हैं, लेकिन आज देखिए किस तरीके से कमजोर पाए प्रधानमंत्री। नहीं तो आप लोग भी तो विरोध कर ही रहे थे जब आरक्षण वाला मामला आया, बाहर निकलकर आप लोगों ने ये कहा कि ये तो अभी लागू नहीं होगा, ये चुनाव के लिए आरक्षण लागू किया जा रहा है, ये शगुफा है, 2029 के बाद लागू होगा। फिर आप कैसे कह रही हैं? देखिए, मैंने आपका सवाल सुना, मुझे करेक्ट करने बोलने दीजिए। ठीक है, बोलिए। मुझे ही करेक्ट कर रही हैं आप, तो मैंने भी सोचा कि आपको बता दूं मैं। हाँ, देखिए, रिमोट कंट्रोल में तो देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं, वो तो मुखोटा है, चला तो उनको अंबानी लगा नहीं रहे हैं। पर राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छे तरीके से सच्चाई के साथ पोल खोल दी, और ये सारे भाजपाई जो है गिड़गिड़ा गए हैं। और तभी उसके, क्योंकि उनको आदेश आया होगा अडानी अंबानी का, काफी रैली में तरीके का बयान दे रहे हैं। आज राहुल गांधी जी लगातार इनकी इनको 10 साल काट की हानि बार बार नहीं करती, 10 साल इनको समय दिया जनता ने, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया, विकास नाम पर कुछ नहीं किया। अगर इनको काम करते तो आज जाकर बोलते, रैली में जाके महिलाओं के उत्थान के लिए कोई काम किया होता तो बताते। लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है 2014 से जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, क्राइम रेट बढ़ा है। महिलाओं की बात करेंगे, ये इसी देश के अंदर हाथरस में आप टीवी के डबल की सरकार में हाथरस में बेटी को जला दिया जाता है, दलित बेटी को, लेकिन ना ईरानी के मुंह से क्यों निकलती, ना चाइना के मुंह से निकलती, ना देश के प्रधानमंत्री से किससे उम्मीद करे। ठीक है, जल्दी से जवाब साइना, जल्दी से साइना एनसी, जल्दी से जवाब, उसके बाद पूजा मिश्रा, जल्दी से साइना जी। मैं एक ही जवाब दूंगी कि गरीब की उन्नति के लिए 400 पार, किसान के कल्याण के लिए 400 पार, युवाओं के लिए, अवसर के लिए 400 पार, और महिला सशक्तिकरण के लिए 400 पार, मजबूत भारत के लिए 400 पार, और आत्मनिर्भर भारत के लिए 400 पार, समृद्ध भारत के लिए 400 पार। और हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हमारे जो नेतागण हैं सबसे लोकप्रिय है युवाओं में, महिलाओं में, और जो लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही आप नकारात्मक राजनीति करने वाले हैं, तो सबसे बड़ा धोखा आप लोकतंत्र को दे रहे हैं, इस उत्सव को दे रहे हैं, क्योंकि आपका कोई विजन प्लान नहीं है। जब आपको नकारात्मक राजनीति करना है तो बयानबाजी पे तुलते हैं, जब आप बयानबाजी पे तुलते हैं तो लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो पूरे देश में आज एक रिकॉर्ड बना है कि क्या प्रगति का काम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने किस ढंग से मोदी जी के नेतृत्व में लाभार्थियों के जिंदगी में जनधन हो, मुद्रा हो, आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, लिस्ट कितना एंडलेस है हम सब जानते हैं,
लेकिन यहाँ आपने डायरेक्ट टिप्पणी की है महिलाओं के प्रति, और वो शक्ति केंद्र बाहर आके जरूर 400 पार हर दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को देगी। ठीक है पूजा मिश्रा जी, आभा जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है वो कह रही थी कि पूजा जी ने जिस तरीके से सनातन का बखान किया और राहुल गांधी के बारे में अपनी बातें कही है, क्या कांग्रेस पार्टी बार बार सनातन और हिंदू धर्म का माहौल बनाती है? क्या दूसरे धर्म के बारे में राहुल गांधी ऐसा ही कह सकते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा कह सकती है दूसरे धर्म के बारे में बड़े मंच से? पूजा मिश्रा जी, मैंने शुरू में ही कहा कि उनके जो शब्दों को अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, और जो हमारा संविधान है, संविधान को इंडिया अलायंस मानता है और हम सर्वधर्म का सम्मान करते हैं और वही करते चले आ रहे हैं। और जो है भाजपा की प्रवक्ता जो कह रही थी, ये मैं कहना चाहूंगी, इन्होंने जितनी सारी चीजें की उसको रिप्लेस कर ले भाजपा से, क्योंकि जो हुआ है वो उन्नति हुई है भाजपा की। मैं इनको आंकड़े बताऊंगी, मैं बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट की बात करते हो, आप तो चाहे खुद उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आपकी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी 0.1 है ओवरऑल इंडिया की, और नेगेटिव है रूरल में। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी अगर नहीं पता हो तो मैं बता देना चाहूंगी कि अगर जीडीपी में 1% का ग्रोथ होता है तो जॉब में भी 1% का ग्रोथ होना चाहिए। आप जीडीपी तो गलत तरीके से दिखा दिए कि ग्रोथ हुआ है, पर आपका जॉब में ग्रोथ नहीं हुआ है, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट सिटी जो है आपकी कम आ रही है, जो कि नेगेटिव आ रही है रूरल में। और ये आंकड़ी, ये रिसर्च है कि आपका जो किसानों के लिए जो भी आप योजनाएं चला रहे हैं वो ग्राउंड पे सिर्फ 6% ही किसानों को मिलता है। अगर ये ना मिल रहा होता तो आपको जो है अपना जो कानून लागू किया था। राहुल गांधी दूसरे धर्म के लोगों के लिए कह सकते हैं क्या यही बातें जो उन्होंने हिंदू धर्म के लिए बार बार कहते हैं? वो दूसरे धर्म के लिए नहीं कहा उन्होंने, हिंदू क्या कह सकते हैं ऐसा? क्या लिबर्टी लेंगे? को हमारे मुंह में डालने के क्या लिबर्टी लेंगे? वो बता रहे हैं ना, जो हमें समझ में आ रहा है। आप क्यों आभा गुप्ता ने सीधा कहा है कि क्या राहुल गांधी दूसरे धर्म के लिए ऐसा बोलेंगे? ये मेरे शब्द नहीं है, आभा गुप्ता जी सामने बैठी है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। पूजा मिश्रा जी, आभा गुप्ता जी आपने क्या पूछा? आपने क्या पूछा? आभा गुप्ता जी आपने क्या पूछा? आभा गुप्ता जी, अगर मेरी अब तक आवाज पहुंची तो आप हमें बताइए कि आभा गुप्ता बोलिए, तेज बोलिए, जरा तेज बोलिए। आभा गुप्ता की आवाज बढ़ाइए, तेज बोलिए आभा गुप्ता। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या वो ये बोल सकते हैं कि मुस्लिम धर्म का भी आप बताइए कैसे बात कर? अच्छा, अब उन्होंने जो कहा है, आभा गुप्ता ने जो कहा सुन तो लीजिए। अच्छा, आभा गुप्ता को सुन तो लीजिए। मैडम पढ़े लिखे यहाँ हम सब हैं, लेकिन डिबेट में जो मुद्दा है आप उसके लिए आप बात तो करेंगे। जल्दी से आभा गुप्ता जी आपने क्या कहा था? जल्दी से, समय नहीं है ज्यादा। हाँ, आपने हिंदू धर्म का, आप मुस्लिम धर्म का कोई शब्द नहीं, अपनी चीज दीजिए। क्यों नहीं आते? आप केवल हिंदू पे ही क्यों करते हैं? आप ये क्यों कहते हैं कि कोई समुद्र के नीचे गया? अगर कोई राहुल गांधी जी जो है शक्ति बोल रहे हैं, मैंने करने जाए, हमारे धर्म में ये कहा जाता है अगर पत्थर को भी पूजो तो भगवान है, वो समझेंगे क्योंकि वो एंटी हिंदू है। प्रॉब्लम यही हो रही है। मैं कल की स्पीच से ही लेती हूँ, मैं आपकी पूजा जी कल की स्पीच से ही लेती हूँ। आप छोड़ दीजिए बाकी चीजों को। मैं लेके आऊंगी, मैं जिस धर्म से बिलोंग करती हूँ मैं उसी धर्म को लेके आऊंगी, मैं उसी धर्म को जानती हूँ ना। मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ, आप लोग पोलराइजेशन करते हैं। अगर आप वर्क बात करना ही नहीं है, आपको देश की प्रगति की बात करना ही नहीं है, आपको जो है लोकतंत्र की। अच्छा ठीक है, मैं कल जो उन्होंने स्पीच दी मैं उसी पे आती हूँ। कल जो उन्होंने बोला रैंक में, आपको पता है आपका जो है जो रिपब्लिकन फॉर्म गवर्नमेंट है, लोकतंत्र जो है चौथा स्थान रखा हुआ है। आप उसी बात, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करती हूँ, आंसर करिएगा। मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर करिएगा। बिल्कुल बोलिए ना, आपको भी बोलने का हक है। मुझे जो मुझे, मैं शुरू वाली हिंदू होगी वो मैं बोलूंगी, मैं बिल्कुल बोलूंगी। राजलक्ष्मी जी, मुझे लग रहा है राजलक्ष्मी जी, चलिए राजलक्ष्मी जी आप भरोसा से पा सकती नहीं थी, आप बताइए। चलिए अच्छा आप मेरे को ये बताइए, कल उन्होंने ये बोला ना, मेरे एक बात का जवाब दीजिए। मणिपुर के लिए भी सारे जिम्मेदार हम ही लोग हैं, तो आप ये बताइए मणिपुर से ही एक MMA फाइटर
चुनमुन जी ने अपना MMA फाइट जीत के मैंने- की मुझे- मोदी जी का गुहार लगाई कि आने वाली अच्छा, अभय गुप्ता के सवाल का जवाब तो दीजिए। नहीं बस नहीं, आपके सवालों का जवाब ही दूसरी पार्टियां क्यों देंगी? आपको जवाब देना पड़ेगा। अभय गुप्ता के सवाल का जवाब जल्दी से। साइना एनसी भी बीच में कुछ पूछ रही है। अच्छा सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कंटेंट बिना सवाल लिए। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, साइना एनसी जी बोलिए। जी प्रीति जी, मैं कुछ बोलूं इस विषय में? एक मिनट, मैं कुछ बोलूं? एक मिनट, हाँ। ये सवाल का जवाब दीजिए। चुनाव के तारीखों का ऐलान होता है और उसके बाद इंडी अलायंस अपने रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें उन्होंने क्या कहा कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए मैं अच्छा बोलने दीजिए, फिर पहले फिर काउंटर। नहीं टीना कर्मवीर पहले सवाल फिर काउंटर। टीना कर्मवीर जी पहले सवाल फिर काउंटर। एक साथ नहीं समझ में आएगा। कहा कि शक्ति के रूप को वो पूजा एक करते साथ हैं नहीं, और रुक जाइए, उनकी एक साथ नहीं बोलने दीजिए। हम जब वहाँ LKG का उपस्थित बच्चा भी रहने वाले कहता है हैं। आज क्या इंडिया ये इंडिया इज माय घोषणा कंट्री पत्र और का इंडिया सामने एक ऐलान होता है? शायद प्रधानमंत्री जी स्कूल गए ही नहीं, इसलिए उनको आज पता चला कि जो पूरा भारत उनका परिवार है, वरना उनको LKG में पता चला था कि पूरा भारत उनका परिवार है। काउंटर परिवारवाद पे वैसे इंडिया गठबंधन नहीं उनको टारगेट किया। शक्ति के विनाश की आप बात करते हैं और दूसरे ओर शक्ति की पूजा करने वाले लोगों को आप सवाल पूछते हैं। मुकाबला आपको पता चलेगा चाहे शक्ति का विनाश होता है या शक्ति का प्रदर्शन होता है और कौन शक्ति है और कौन आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। एक सेकेंड पूजा मिश्रा जी अच्छा ठीक है पूजा मिश्रा जी, मुझे मेरी आवाज आ रही पूजा जी। एक सेकेंड उनको बोलने दीजिए। सीनियर स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, वो बोल ले, फिर आप पूरा काउंटर कीजिए। बोलने दीजिए। अच्छा काउंटर बाद में, पहले उनको बोलने दीजिए प्लीज। बोलिए साइना जी। एक तरफ आपने देखा है कि शक्ति के विनाश की बात करने वाले लोग हैं, जो दूसरे ओर शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। हम यहाँ शक्ति प्रदर्शन चाहते हैं क्योंकि 4 जून को जो शक्ति का विनाश कर सकते हैं और शक्ति के विनाश के बारे में बात कर सकते हैं, उनको पता चलेगा कि शक्ति के आशीर्वाद किसको प्राप्ति हुई है और किसको नहीं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, पूछने तो दीजिए क्या पूछ रही है। अच्छा पूछने तो दीजिए क्या पूछ रही है। हाँ, ने तेलंगाना में सिर्फ हजारों करोड़ों की विकास की बात की और स्वागत किया है लोगों ने इस विकास के भाव को, वहाँ आप सिर्फ नकारात्मक टिप्पणी करते हैं। ये है आपका डिफेंस। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आप एक महिला है, क्या आप आपके राहुल गांधी को पूछ नहीं सकते हैं कि आपने क्या किया है महिलाओं के लिए? आज सिर्फ मोदी जी के ऊपर टिप्पणी करना ये आपकी राजनीति हो सकती है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब तो 4 तारीख को आपको हर एक महिला देगी इस देश की। ठीक है डॉक्टर टीना कर्मवीर, क्या कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो महिला विरोधी है, वो शक्ति विरोधी है? जल्दी से टीना कर्मवीर, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। कल रैली के अंदर कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, इनकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि ये उठ के सिर्फ डिबेट में बोलने के लिए आती है। ये इनको कहा भी जाता है कि जो मन में आए वो बोल दीजिए। मोदी जी भी ऐसा ही करते हैं, जो अपने नेता से यही सीखती हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आज मुख्य मुद्दा था ये था कि विदेश मंत्रालय का कहना है अरुणाचल प्रदेश जो है वो चीन का हिस्सा है, लेकिन अब मोदी जी से पूछे कि आपका जवान उनकी सारा मुद्दा जो है डाइवर्ट करने का इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे लगातार इनसे सवाल कर रहा है, लेकिन ये खामोश बैठे हैं। इनको पता है, इसीलिए राहुल गांधी जी की बात कर रहे थे। सीबीआई आईटी इन लोगों को जिस तरीके का एक इस्तांबुल में प्रधानमंत्री चला रहे हैं ना, उसी पर वो बार बार बोल रहे थे। लेकिन देखिए किस तरीके से चालाकी से इन्होंने मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया। लेकिन सवाल आज भी वही है कि महाघोटाला जिसे कहीं महाघोटाला हो गया है, लेकिन मीडिया को इसका सवाल उठाना चाहिए कितना बड़ा महाघोटाला हुआ। तो सरकारी लेकिन आज भी बहुत। ठीक है राजलक्ष्मी जी, जल्दी से राजनीतिक विश्लेषक, आपकी आवाज कम आ रही है थोड़ी। टीना कर्मवीर जरा ठीक कर लीजिए, अगर माइक दूर है तो फिर पास कर लीजिए। राजलक्ष्मी जी बोलिए, अपनी बात रखिए।
जी, प्रीति, राहुल गांधी जी सच है कि जहाँ पे जरूरत है वहाँ कुछ जैसे उन्होंने जरूरत से ज्यादा कह दिया कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, ये कहने की जरूरत ही नहीं थी उनको। वो पूरी तरीके से स्पष्ट कह देते कि हम इस दूसरे शक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसा किया नहीं उन्होंने। और जहाँ पर उन्होंने कहना चाहिए था कि संदेश खाली के विषय में, जहाँ उन्होंने बोलना चाहिए था कि हम संदेश खाली की महिलाओं के साथ हैं, वहाँ पर न उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट दिया और न ही उनके कोई वरिष्ठ नेता ने। बल्कि यहाँ तक कि उनके वरिष्ठ नेता से जब पूछा जाता है कि आपको संदेश खाली के विषय में आपका क्या कहना है, तो वो कहते हैं हम एमनेस्टी कर देंगे। तो ये मतलब ये जो है कि उनकी जो शक्ति, नारी शक्ति के साथ उनका कोई भी समर्थन नहीं है, ये साफ नजर आ रहा है। क्यों क्या जरूरत थी उनको ये शक्ति के विषय में बात करने की, और ये बार बार हिंदू धर्म के विषय में, हिंदू धर्म के विरुद्ध बात करने की क्या जरूरत है। मुझे समझ में आता है कि ये संगत का असर होगा, क्योंकि स्टालिन जी थे वहां पर स्टेज पे, क्योंकि वो स्टालिन और उनके बेटे ने जो इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि पूरी की पूरी सनातन धर्म को ही वो नष्ट करना चाहते हैं, उसके विरोध में तो राहुल गांधी जी ने कुछ बोला नहीं। आपको बोलने की जरूरत थी। आपके सवाल का जवाब पूजा मिश्रा देंगे। पूजा मिश्रा, जल्दी से पूजा मिश्रा, आपने सवाल पूरा सुना है, जवाब दीजिए। जी, मैं बार बार कह रही हूँ कि जो उनके बयान तोड़ मरोड़ के जैसे दिखाया जा रहा है, उसको प्रेजेंट ऐसे कि उन्होंने शक्ति की जो बात की वो वही बात की, धन बल और बाहुबल की बात, और सनातन धर्म कोई नहीं खत्म कर सकता है। ये हम है, आप है कि जो है, अगर वो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में जो है शक्ति शब्द होता है, तो वो कहने की जरूरत ही क्या थी अगर वो नहीं चाहते थे, उसका मतलब ये तो जो है वही बता पाएंगे। कह रहे हैं कि जो है नहीं, क्या थी, वो चाहते थे कि वहाँ के जो अन्य धर्म के लोग हैं उनको लगे कि वो शक्ति के विरुद्ध बात कर रहे हैं। चाहे तो फिर तो गलत बात है। आप वो चाहते थे कि ऐसे समझ में आए लोगों को। नहीं, आप लोग वो चाह रहे हैं कि ऐसे समझ में ना आए, उनको जरूरत ही क्या थी शक्ति के विषय में, हिंदू धर्म के विषय में बात करने की जरूरत ही क्या थी अगर वो नहीं चाहते थे। मतलब ठीक है साइना एनसी जी, जिस तरीके से लगातार एक सेकंड ठीक है, चुनाव पर बात कर लेते हैं। साइना जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री दक्षिण को जीतने के मुझे लगता है लक्ष्य में लगे हुए, क्योंकि लगातार वो दक्षिण का दौरा कर रहे हैं। आज भी तेलंगाना में थे, महिलाओं से स्पेशली उन्होंने उनका अभिवादन किया, जो नारी शक्ति है, और ये शक्ति वाले बयान पर तेलंगाना से कांग्रेस पार्टी को साधना और वहां की जनता को ये मैसेज देना कहीं ना कहीं दक्षिण की राजनीति में मुझे लगता है आने वाले समय में, क्योंकि तेलंगाना और तमाम जो दक्षिण के राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अभी भी कमजोर स्थिति में है, सीटें बढ़ी हैं लेकिन स्थिति थोड़ी कमजोर है, क्या शुरुआत वहां से करने की तैयारी? सबसे पहले तो मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि देश का बंटवारा मत कीजिए। उत्तर हो, दक्षिण हो, कहीं भी हो, देश के प्रधानमंत्री जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, अपने वोटर्स के लिए सकारात्मक रूप से योजनाओं के साथ वहां गए हैं। मैं मानती हूँ कि जो लोग बयानबाजी करते हैं तो आप तर्क के आधार पे कीजिए। आज आप जब देखते हैं कि गरीबी की 28 करोड़ लोग गरीबी के बाहर आए हैं, 15 करोड़ महिलाओं को शौचालय मिले हैं, जो हमारा टारगेट है 18 करोड़। वहां आपने देखा है उज्ज्वला के निमित्त 13 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर मिलता है। वहां आप देखिए कि मुद्रा बैंकिंग के सबसे बड़े बेनिफिशियरीज हमारे शक्ति के रूप में महिला और बेटी है। तो जो आप मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं, तो ये ट्रायल टेस्टेड है। दूसरे तरफ आपने क्या देखा है, एक पार्टी जिसकी नैया डूब चुकी है, एक पार्टी जहां उनके प्रधान सेवक ये नहीं समझते हैं कि देश का एक मूल रूप परिवार के ऊपर सेवा भाव से लाखों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, और वहां आपने सिर्फ बार बार मोदी जी के ऊपर पलटवार किया है। कहीं ना कहीं भारत की जो जनता है इतनी होशियार है और उनको पता है कि 4 जून को जो जवाब आने वाला है वो युवाओं के तरफ से आएगा, जो सीनियर सिटीजन्स के तरफ से आएगा, जो महिलाओं के तरफ से आएगा, जो अपाहिज हमारे भाई बहन हैं उनके तरफ से, क्योंकि इतने सारे लाभार्थियों को फायदा हुआ है। तो ये सियासत करना बंद करो। शक्ति का स्वरूप जो आप सही में देखना चाहते हैं तो वो है भारत के वोटर,
और जब प्रजातंत्र लोकतंत्र में जब इलेक्शन होता है तो हर एक गट के पास एक फोरम है जहां वो अपनी बात रख सके। लेकिन जो आप छोटी छोटी बातें करने वाले हैं तो आपको मुंह तो जवाब तो मिलेगा ही। ठीक है टीना कर्मवीर, क्या बार बार प्रधानमंत्री के अपमान करने से 2024 का पासा कहीं इंडिया गठबंधन के लिए उल्टा ना पड़ जाए? यही अभी भी साइना एनसी जी कह रही हैं कि बार बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री का अपमान करती है कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, वो उल्टा पड़ जाता है और जवाब इन तमाम अपमानों का 4 जून को मिलेगा, ये भी कही है वो। देखिए, सबसे ज्यादा अपमान तो अगर देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारी अध्यक्षा के लिए बोला, कांग्रेस की विधवा, हाइब्रिड बिछड़ा, शमशान कब्रिस्तान की बात कौन करता है? ये सब बातें देश के प्रधान, दीदी ओ दीदी, ये सब बयान किसके हैं? देश के प्रधानमंत्री के। 55 करोड़ की गर्ल क्यों बोल रहा था देश के प्रधानमंत्री? वो तो अपने पुराने भाषण तो शर्म से लज्जा हमारे में एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। लेकिन ये अपने ही, ठीक है, अपने नेता को डिफेंड कर रही है, लेकिन महिला होने के नाते लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को अच्छी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना, और जनता देख रही है। इसीलिए हम बार बार, क्योंकि जनता हमारे साथ है। राहुल गांधी साहब ने 10,000 किलोमीटर तक की यात्रा निकाली है और लाख उस यात्रा के साथ लोग जुड़े हैं। महिलाएं उनसे लगातार की समस्याएं बताई है कि उज्ज्वला ये किया वो किया। कितनी महिलाओं ने गैस सिलेंडर को रिफिल कराया है? किसी ने नहीं कराया। जो आप शौचालय की बात कर रही है, कितने शौचालय ऐसे हैं जिनके खुद को जो गाँव गोद लिए तो उनकी क्या हालत हो रही है? देखिए, देश की अगर विकास की पटरी से, जो विकास की पटरी पर मनमोहन साहब ने देश की विकास को पटरी पर ले जाने का काम किया, मोदी जी ने उसको नीचे कर दिया है, बिल्कुल गिरा दिया है, क्योंकि ये अपना ही घर भरने में व्यस्त रहे। तमाम 5 सितारा 7 सितारा कार्यालय बनाते रहे, लेकिन देश के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। आप बताइए, आपने कितने एम्स बनाए, कितने यूनिवर्सिटीज बनाए, कितने स्कूल्स बनाए, लेकिन कुछ नहीं किया। लेकिन आप किसी भी जिले में चले जाइए, वहाँ पर बने आपको। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अब की बार जब हम 400 पार बोलते हैं, वो एक 400 पार है विकसित भारत के लिए। वो एक 400 पार है क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे गरीब की उन्नति हो। अरे 200 के लाले पड़ रहे हैं आपके, 200 के भी लाले पड़ रहे हैं। कल्याण, कोई 400 पार का बार नहीं है। साइकोलॉजिकल वार मत के लिए, किसान कल्याण के लिए, युवाओं के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, सरकार बनने जा रही है। आत्मनिर्भर भारत के लिए, किसान कल्याण के लिए, युवाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, ये सभी एक लक्ष्य आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस निष्ठा के साथ, जिस नीति नियत के साथ काम करते आ रहे हैं, वहां एक चीज स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव एक पूंजीपतियों की सरकार, राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ नहीं। लेकिन चुनाव आयोग ने जब चुनावी तारीखों का ऐलान किया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने काम किए हुए ट्रैक रिकॉर्ड पर चुनाव लड़ेगी और वोट मांगेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास भ्रष्टाचार का ट्रैक रिकॉर्ड है। क्या ये ट्रैक रिकॉर्ड लेकर के इंडिया गठबंधन वोट मांगने जाएगी? कौन जवाब? समाजवादी पार्टी से जवाब दीजिए। पूजा मिश्रा, क्या भ्रष्टाचार का ट्रैक रिकॉर्ड लेकर इंडिया अलायंस वोट मांगने जाएगी? आदर्श घोटाले की जो है आरोपी को आप राज्यसभा भेज रहे हो, इलेक्ट्रोल बॉन्ड आपके पास जा रहा है, और जो है घोटाले कोई और कर रहा है। आप क्या बात कर रहे हो? चंडीगढ़ का इतना साक्ष्य दिखा हुआ, सामने दिखा हुआ, आप किस मुंह से बात करते हो कि घोटाले किए हुए हैं? आप तो वही बात हो गई कि जो है अपना गिरेबान झांक ही नहीं रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। आप बात करी भी, जो है हमारी भाजपा की प्रवक्ता कर रही थी कि 28 करोड़ को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आए हैं। आपको पता है कैसे लेके आए ऊपर? पॉवर्टी लाइन का डेफिनेशन बदल के, पहले पर कैपिटा पर पर्सन जितना इनकम आ रहा होता था उसके हिसाब से होता था, अब वो हटा दिया। पर फैमिली पे आ रहा है इतना, आपको 10,000 आ रहा है, 12 लोग हैं तो भी आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। ये एग्जांपल है। आप सोचिए, ऐसे जो है आप गरीबी लाइन से ऊपर उठा रहे हैं। आपने जो है कितने, आपको पता है कितने सिलेंडर दिए उज्ज्वला के? अखिलेश यादव क्यों नहीं मोर्चा खोलते हैं? अखिलेश यादव क्यों नहीं मोर्चा खोलते हैं? मोर्चा खोला हुआ है। अखिलेश यादव जी पूरे जो है गांव-गांव जा रहे हैं। अखिलेश यादव तो पिछले 6 महीने से सीट शेयरिंग को लेकर मोर्चा खोला है। अरे आपकी पार्टी में वो तो कह रहे हैं कि हमारा
बोलिए 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 पूजा। बिल्कुल, हम जो है लोगों को लेके जुड़े हुए हैं, हम मुद्दों पे काम कर रहे हैं और जितना भी अभी जो है भाजपा ने यहाँ पे आके इनॉग्रेशन साइना इनसे जवाब देंगे, साइना इनसे जवाब देंगे जल्दी से। अपना खुद से किया मैं नहीं, चुनाव है सिर्फ एक फटाफट जवाब हाँ। दूंगी। एक और है शक्ति के विनाश की बात करने वाले लोग, दूसरे तरफ है शक्ति कुछ की नहीं करना, पूजा करने वाले लोग और करना शक्ति को है। सशक्तिकरण देने वाले शब्द लोग। है, आप सुन लीजिए, शब्द है, हमें पता है आप भी शक्ति है, मैं भी शक्ति हूँ और भस्मासुर भी एक शक्ति था। आप जो है देश को चलिए, 104 आपकी नंबर बात हो गई पे तो मैं लेके जा रहे हैं जवाब दूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एक तरफ आप जो शक्ति है के विनाश करने वाले लोग, दूसरे पोलराइजेशन तरफ मत करिए, शक्ति की बस पूजा आप करने रिलीजियस वाले पोलराइजेशन लोग। मत हम करिए। चाहते हैं कि आप शक्ति बताइए की कि आपने क्या कार्य सशक्तिकरण किया। हो और शक्ति की आप बताइए आशीर्वाद कि जो है जवाब आपने देंगे। कितने जो तो है जॉब दिए, आपने बोला था कि 2 करोड़ लेकिन देंगे, पूजा आपने 30 पूजा करोड़ मिश्रा देने जी, चाहिए पूजा था। मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी, भस्मासुर ये भी तो थे शुरुआत है और ये तो शुरुआत है इनकी इनसिक्योरिटी की। हमने बार बार देखा है कि कोई टिप्पणी बयानबाजी नहीं, ठीक है, सिर्फ नकारात्मक मोदी ठीक है। जी के पूजा मिश्रा जी, ऊपर वैसे हमला करना, और भस्मासुर भी जितना थे ज्यादा आप करो उतना ज्यादा माँ शक्ति हमारा भी थी, लेकिन बट हम हमारा सब वोट बैंक पूजते रहेगा। माँ शक्ति को ही है, भस्मासुर को कोई भी भारतीय नहीं बिल्कुल पूजता। बिल्कुल, हम हाँ, तभी लेकिन तो माँ लेकिन शक्ति विरोध को में पूजते नहीं, हैं, लेकिन पर हम विरोध में खत्म जो है लेकिन भस्मासुर विरोध करेंगे। में जब आप कहते हैं कि हम विरोध कर रहे हैं शक्ति का, तो उसका मतलब शक्ति से ही जोड़ा जाएगा, भस्मासुर से नहीं। आप सभी का नहीं, बहुत आप बहुत जबरदस्ती शुक्रिया, जोड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए। और साथ ही आपने देखा कैसे राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के समापन वाले बयान पर बहुत बड़ा बवाल है। शक्ति को लेकर उन्होंने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी उस पर पिच बनाकर दमदार बैटिंग कर रही है। आने वाले समय में क्या कांग्रेस पार्टी द्वारा कहे गए अनाप शनाप प्रधानमंत्री के लिए आगे पार्टी भारतीय जनता पार्टी को एक शानदार जीत की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि साइना जो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, उन्होंने कहा कि इन सब का जवाब जनता देगी 4 जून को। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और देखना ना भूले हमारा प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।